नमस्कार सभी लोगों को। मैं आपका वी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये एक मैच का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो का बनाने का जो मेरा मकसद है, वो मकसद ये है कि आप लोगों को एक बार फिर वापस टाइम चार्ट की वैल्यू और टाइम चार्ट काम कैसे करता है, इस तरह की सिनेरियो समझाया जाए। कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने वीडियो न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो कैलकुलेशन करके आप सभी लोगों को मैंने वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया था। पर मैंने इसका टाइम चार्ट का मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैं सोच रहा था कि किसी न किसी दिन एक मैच का केवल एक पर्टिकुलर केवल टाइम चार्ट के बारे में बात किया जाए। कल वाला जो मैच था, वेस्ट इंडीज़ वाला मैच था, उस मैच के अंदर जैसा सिनेरियो था वैसा बदलता है, क्योंकि कुछ चीज़ें चेंजेस हो गई थी मैच के मिड के अंदर। जो मैच का प्रेडिक्शन निकालना पहले, वो एक अलग मेथड है, वो अलग चीज़ है, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस कभी कभार क्या होता है कि मैच के मिड में चलते चलते भी कुछ चीज़ें बदल जाती है, तो उसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है। एक एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके मैच के मिड के अंदर कुछ लग रहा है आपको कि सिनेरियो बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है, तो उस चीज़ को अपन वहाँ रख नहीं सकते। अपन उसको चेंज करना चाहेंगे। अगर गलती पकड़ में आती है, गलती समझ में आती है, तो पकड़ सकते हैं, वो चीज़ को अपन चेंज कर सकते हैं। और सेम वैसा ही हुआ सिनेरियो। कल मैच दिया आप सभी लोगों को, तो जैसा दिया था वैसा ही हुआ। दूसरा मैच दिया था आप सभी लोगों को मैंने, ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन का मैच हुआ था। उस वाले मैच के अंदर बोल दिया गया था आपको, इस वाले मैच के अंदर बहुत ट्रिकी मैच है, और ट्रिकी मैच होने के साथ साथ ये मैच शानदार भी है। उसके अंदर ही मेरी सेकंड बैटिंग थी। देखो सेकंड बैटिंग क्या, मैं सेकंड बैटिंग या फर्स्ट बैटिंग, इस तरह का मेथड जो यूज़ करता हूँ, उस मेथड का यूज़ करने का सिनेरियो ये है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मैं टीम का नाम भी डाल सकता हूँ। जब मैं फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग भी कर रहा हूँ, तो हालांकि मेरी प्रेडिक्शंस टॉस के बाद वैलिड होती है, और मैं मैच निकाल देता हूँ पहले ही। और टॉस होने के बाद चाहे टीम सेकंड बैटिंग आए, फर्स्ट बैटिंग आए, चलेगा मैच मेरे टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग। कभी कभार सिनेरियो ऐसा होता है कि 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, बट इन सच केस उस टाइम मैं एक्टिव रहता हूँ, तो चीज़ें अगर उस फिक्स में टाइमिंग में बैठती है, तो दिक्कत होने की जो अनुकूलता होती है, वो काफ़ी हद तक कम रहती है। तो आज मैं केवल न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन का टाइम चार्ट के बारे में समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाए, या फिर कभी रिवर्स हो जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो, आप लोगों के सामने न्यूजीलैंड वुमेन का, वेस्ट इंडीज वुमेन का जो शारजा मैच होने वाला है आज, उसका टाइम चार्ट सामने शो हो रहा है। जो ऊपर का टाइम दिख रहा है आपको, ये जो आगे दिख रहा है 18 मिनट, मतलब शाम के 6 बजे लोकल टाइम में शारजा का। पर अपन लोग इंडियन टाइम को कैलकुलेट करता है, तो 7:30 बजे से लेके जो नीचे देखो 5 लाइनें आ रही है, वो 10:18 तक ये मेजर टाइम चार्ट है। मेजर मतलब बड़ा बड़ा, जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि लंबा टाइमिंग, उसे ये बोल सकते हैं। बट इस वाले टाइमिंग के अकॉर्डिंग टाइम पास किया जा सकता है। टाइम पास मतलब ये है कि हाँ चीज़ें, पर जो मेरा जो टाइमिंग के अंदर है वो मेजर प्लस माइनर। मेजर टाइमिंग का मतलब यह होता है कि बड़ा टाइमिंग, कि अपन बोल सकते हैं कि यार ये 1 घंटे के अंदर ये टीम अच्छा खेलेगी, पर अंदर अंदर कब विकेट जाएंगे, कब रन मारेंगे, कब क्या होगा, वो चीज़ें उसमें शो नहीं हो सकती। इस वजह से मैंने माइनर टाइमिंग डालना स्टार्ट किया था। एक टाइमिंग ऐसा भी होता है जो 1-1 2-2 बॉल का भी होता है, पर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उसके अंदर, और उस चीज़ में जाने में कम से कम 3 से 4 या 5 घंटे कभी कभार लग जाता है। कभी कभार गलती होने की अनुमानता भी हो जाती है उसमें। तो अब समझाता हूँ आपको मैच कैसे देखा जाता है, कि रिवर्स हो जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लो एग्जांपल ले लो, टॉस जीती वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ इस वाले मैच के अंदर उन्हें बैटिंग ले ली, ठीक है, और फर्स्ट बैटिंग के ऊपर वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए उतरी। तो अपनी फर्स्ट बैटिंग तो वेस्ट इंडीज़ हो गई, और सेकंड बैटिंग कौन सी हो गई, वो हो गई न्यूजीलैंड वुमेन। तो अब 7:30 बजे से लेके नीचे देखो आप, ये सेकंड बैटिंग है। तो 7:30 बजे से लेके 3:34 तक भी ये अपनी न्यूजीलैंड है, और नीचे जाएंगे 7:46 तक भी न्यूजीलैंड है। कहना मतलब है कि स्टार्टिंग के जो 16 मिनट है उसके अंदर न्यूजीलैंड अच्छा करेगी। मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, हो सकता है कि टॉस में चेंजेस हो जाए, कोई वो नहीं है। उसके बाद 7:46 से लेके नीचे देखो आप 8:05 तक, इसमें फर्स्ट बैटिंग है। फर्स्ट बैटिंग का अपना एग्जाम्पल क्या लिया था, वो लिया था वेस्ट इंडीज़। तो मतलब इस टाइम में वेस्ट इंडीज रन मारेगी, ये टाइम है रन मारने का। इसमें चौके भी आएंगे इसमें, और नीचे लिखा हुआ है एसएल मतलब होता है स्लाइटली फर्स्ट बैटिंग। स्लाइटली फर्स्ट बैटिंग का मतलब ये होता है कि
8:01 से लेके 8:05 के बीच के अंदर स्लाइटली फर्स्ट बैटिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ मान लो इस अंतराल के अंदर एक ओवर कंप्लीट होता है, तो एक ओवर के अंदर मान के चलो 2 बॉलें न्यूजीलैंड की भी है और 4 बॉलें उसके अंदर वेस्ट इंडीज़ की भी है। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एज वो उस टीम को देगा जिससे टीम का मैंने नाम लिखा हुआ है। उसके बाद फिर वही सिनेरियो 8:05 से लेके 8:20 तक वही न्यूजी अच्छा करेगी उसके अंदर भी। तो इस तरह की चीज़ें ये चल रही है। फिर वेस्ट इंडीज़ आ रही है। कहना मतलब है इस टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग देखे जाओगे ना, आपको कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर अपन किसी शेयर मार्केट के अंदर किसी भी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन लोग वो चीज़ के सिनेरियोज चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये टीम विनर चीज़ें, ये अलग चीज़ें चलती है। ठीक है, मेरा कंटेंट डिफरेंट है, मेरा चीज़ ही डिफरेंट है। उस चीज़ को कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो उस चीज़ को बिल्कुल ही डिफरेंट है वो। तो ये जो चीज़ें आप लोगों के सामने मैं जो दिखाता हूँ चीज़ों को, ये चीज़ें चलती भी वैसी है, ये चल रही वैसी चलती हुई आ रही है मार्च से लेके। इस चीज़ के अंदर काफ़ी चीज़ें तोड़ा मोड़ी हुई है, काफ़ी चीज़ें चेक हुई है, उसके बाद जगह चीज़ें चेक हुई है। तो मार्च से लेके अभी तक मैंने 20 के अंदर आपको टाइम चार्ट लगातार कैलकुलेट किया और एक्यूरेसी मेरी 90-95% के आसपास ही रही है। बीच में कभी कभार ऐसा आता है कि 2-4-5 दिन ख़राब आ गए, हालांकि 2 दिन से ऊपर मेरे दिन कभी ख़राब नहीं आए। पर अभी तो अक्टूबर के महीने के अंदर स्टार्टिंग के 7-8 दिन ख़राब थे, पर मैंने उसमें 4 मैसेज दिए भी थे। तो मुझे पता भी था कि इस वक्त के अंदर चीज़ें गलत जा सकती है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप पर संयमता रखते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर एस्ट्रोलॉजर कोई अपन प्रिडिक्ट करता है दुनिया के बारे में, तो वो अपने बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है। तो मुझे पता है कि मेरे भविष्य में चीज़ें गलती हो सकती है, वो चीज़ को बैक एंड पे मैं पीछे रख लूँ। कभी कभार बोलता नहीं हूँ क्या कि आज दिन अच्छा नहीं है तो अपनी ड्रीम 11 टीम मत बनाना। तो क्यों बोलता हूँ, सोच समझ के तो बोलता हूँ मैं। जैसे मैंने अभी बोला कि 9 अक्टूबर से लेके 5 फ़रवरी तक इस टाइम के बीच में अगर किसी ने अगर कुछ पैसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रही है, अगर उन्होंने पैसा कमाया है, तो वो बेधड़क किसी व्यापार में रहे वो पैसा कमाएंगे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊंच नीच होने की संभावना हुई है तो 5 फरवरी तक ये दिक्कतें भी रहेगी। हालांकि साथ साथ के अंदर मैंने कुछ रेमेडीज़ दिए उन लोगों को, रेमेडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं था उसका। मैंने बताया कुछ चीज़ें उपाय है वो घर पे बेसिस पे कर सकते हो। अपनी रोज़ दिनचर्या है जो अपन रोज़ जो काम करते हैं, कहीं जाते आते हैं, वो छोटा मोटा चीज़ है बस। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ बड़े बड़े काम करना, बड़े बड़े चीज़ें एक्सप्लेन करना, वो चीज़ें मेरे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। जो अपन डेली करते हैं, अपनी कर्म का प्रभाव जो अपन डेली काम करते हैं, डेली जो अपन किसी और के बारे में बोलते हैं, डेली अपन जो काम करना चाहते हैं, जो सोचते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, वो चीज़ों का ही सर्कुलेशन एक अपनी कर्मा का इफेक्ट डालता है उसके अंदर। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप करते क्या हो, सोचते क्या हो। भाव ऊपर वाले के पास जो सिस्टम है वो अलग ही चलता है। उसके अंदर आप चाहो कि लोगों के सामने दिखा कुछ रहे हो और कुछ कर कुछ रहे हो, तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी कुंडली आपके कर्म के आधार पे ही निश्चित की जाती है। इसका ऐसा नहीं है कि आप कर्म अलग कर रहे हो, कुंडली अलग बन रही है। हाथों की जो रेखा होती है वो हर 6 महीने बदल जाती है, वो आप जैसे काम करते हो वैसे बदल जाती है। आप सिनेरियो चेक कर सकते हो उसके अंदर। सेम मैं वापस टाइम चार्ट के ऊपर आता हूँ। इस टाइम चार्ट के अंदर कभी कभार चीज़ें रिवर्स भी हो जाती है। रिवर्स कभी, आज सुबह एक मैच दिया था मैंने टेलीग्राम के ऊपर, वो शायद यूएई वैसे को मैच दिया था मैंने, नाम भूल गया मैं उसका। उस मैच के अंदर स्टार्टिंग का जो पता पड़ जाता है आराम। जैसे मान लो ये मैच है, ठीक है, ये मैच 7:30 बजे से लेके अगर 7:30 से लेकर 7:46 के बीच में अगर फर्स्ट बैटिंग इसमें अच्छा खेल लेती है तो मतलब मैच रिवर्स हो गया। तो थोड़ा वेट करना चाहिए चीज़ों को। हालांकि मैं मान सकता हूँ कि टीम 11 की टीम पहले बन जाती है और उसके अकॉर्डिंग अपन लोग सारा काम कर लेते हैं। बट इन केस कभी कभार क्या होता है, चीज़ें रिवर्स हो जाती है। रिवर्स मुझे पता रहती है चीज़ रिवर्स भी होने पर एकदम से मैच के टाइम पे, मैच के मिड के अंदर वापस टाइमिंग निकालना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, मेजर टाइमिंग निकाल सकता है, जैसे वनडे के अंदर टाइमिंग निकलता है बड़ा, उसमें स्मॉल टाइमिंग निकालना पॉसिबिलिटीज़ नहीं। मैंने निकाला भी था बीच के अंदर, पर वो वनडे के अंदर काफ़ी चीज़ें बदल जाती है। T20 के अंदर माइनर टाइमिंग के अलावा काम कर पाना मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि मैच के बीच के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसके अंदर चीज़ें पूरी बदल जाती है। तो मेजर टाइमिंग के आधार पे आप लोग काम कर सकते हो, टीम बना सकते हो, पर माइनर टाइमिंग में जो मज़ा है वो बाकी चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये टाइम चार्ट है, जो लोग नए लोग हैं उनके लिए भी ईजी वे है, कुछ अलग चीज़ है, ये डिफरेंट है और ये हमेशा काम करती आई है। इसके अंदर कोई झोल झाल, कोई झूठ छलावा ऐसा कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है।
अपना काम है चीज़ें बताना मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने जो काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे, सर मुझे हमें समझाना, कुछ लोग नए भी आते रहते हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं वीडियो अपलोड कर दिया ये। तो कभी भी अपना भविष्य के अंदर किसी की जगह आप इन्वेस्टमेंट करें या कहीं पे भी करें, कहीं भी टीम बनाएं, कुछ भी करें फैंटेसी की, तो सबसे पहले टाइम चार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके पीछे एक तर्क होता है, किसके पीछे एक काम करने का एक व्याख्या होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ की जाती है, उस चीज़ को समझा करो, ठीक है। और इसी तरह काम मैं देता था, मैं पहले भी देता रहा था और आज भी देता हूँ, और भविष्य के अंदर होपफुली क्या पता मैं दूँ ना दूँ, पर चीज़ें चलेगी फ्लो में इस तरह से ही। टाइम शीट आपके सामने रखा हुआ है, एक्सप्लेन करने की कभी भी समझ में नहीं आए, कभी चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चीज़ को भविष्य के अंदर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कभी कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में थोड़ा लेट आता है, सर समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस निकल जाते हैं, वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई अलग से केस नहीं है, अलग ही कोई सिस्टम नहीं है, बहुत ईजी है। और मैंने इसको बहुत ईजी बना रखा है, पहले टीम मेथड किया था, मैंने बहुत सिंपल कर रखा है इसको कि हर किसी का आराम समझ में आ जाएगा, हर किसी के समझ में आ जाएगा ये। तो ये मैंने आज एक मैच का 2 वीडियो अपलोड करा है और होपफुली सभी लोगों को आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आपका बी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। मिलते हैं किसी अन्य मैच के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।